ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, हरे कृष्ण। नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि यज्ञ हेतु एकत्र थे। वहाँ सौनक ऋषि ने हाथ जोड़कर महान तपस्वी सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया। यह भादव मास महात्म का कथाध्याय 11 है। सौनक ऋषि भावुक होकर कहते हैं, गुरुदेव, आपने अब तक भाद्रपद मास की जो अद्भुत महिमा सुनाई उसमें हमारे हृदय को आनंद से भर दिया, किंतु अभी भी हमारे मन में एक जिज्ञासा है। कृपया बताइए, इस पवित्र मास में कथा श्रवण, व्रत पूजन और सेवा के क्या और लाभ है? ऐसे कौन से प्रसंग है जिससे जीव कल्याण की ओर अग्रसर होता है? सुखदेव जी शांत स्वर में कहते हैं, हे मुनिवर, भाद्रपद मास का प्रत्येक दिन ज्ञान और भक्ति का दीपक है। यह मास सूर्य के समान है जो अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करता है। इसमें जो कथा श्रवण, व्रत और सेवा करता है वह मनुष्य न केवल इस लोक में सुखी होता है बल्कि परलोक में भी दिव्य लोकों का अधिकारी बनता है। आज मैं तुम्हें 2 अद्भुत प्रसंग सुनाऊंगा जो इस माह की महिमा को प्रकट करते हैं। पहली कथा है, कई शताब्दियों पूर्व गंगा तट पर वज्रनाथ नामक एक गृहस्थ भक्त रहते थे। वे साधारण किसान थे, किंतु उनकी आत्मा प्रभु भक्ति में रमी रहती थी। हर भाद्रपद मास में वे संकल्प करते कि यह मास मेरा पूर्ण रूप से सेवा और हरि स्मरण के लिए समर्पित होगा। एक दिन गांव में एक साधु आए। वज्रनाथ ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर ले जाकर भोजन कराया। भोजन के उपरांत साधु ने कहा, वत्स, इस भाद्र मास की कथा श्रवण का संकल्प कर लो, यह तुम्हारे जीवन को पूर्ण बना देगा। वज्रनाथ ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास देने को ना धन है ना वैभव, मेरे पास केवल यह छोटा सा हृदय है जो प्रभु को समर्पित है। साधु मुस्कुराकर बोले, वत्स, प्रभु को वैभव नहीं चाहिए, उन्हें तो प्रेम चाहिए। जो इस मास में प्रेम पूर्वक कथा सुनता है उसका जीवन सफल होता है। उस दिन से वज्रनाथ प्रतिदिन गांव वालों को भाद्रपद मास की कथा सुनाने लगे। गांव में ऐसा परिवर्तन आया कि कलह, लोभ और ईर्ष्या समाप्त हो गए। हर घर से भक्ति भजन की ध्वनि आने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह है भाद्रपद मास की महिमा। जहाँ कथा होती है वहाँ स्वयं श्री हरि वास करते हैं। भक्ति से रिक्त हृदय भी प्रेम से भर उठता है। विदर्भ देश में पद्मावती नामक एक रानी थी। उनका जीवन ऐश्वर्य से भरा था, परंतु हृदय में एक शून्यता थी। वे हमेशा सोचती थी, धन वैभव सब है, परंतु आत्मा की तृप्ति कहाँ है? एक दिन राजमहल में एक वृद्ध ऋषि आए। रानी ने उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया। रानी पद्मावती ने कहा, गुरुदेव, कृपया कर मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिसमें मेरा जीवन सार्थक हो सके। ऋषि ने कहा, महारानी, भाद्रपद मास में श्री हरि का पूजन, कथा श्रवण और व्रत करो। तुम्हारा जीवन न केवल सार्थक होगा बल्कि प्रजा भी धर्म में स्थिर होगी। रानी ने संकल्प लिया। उन्होंने राजमहल में प्रतिदिन कथा का आयोजन करवाया, जिसमें नगरवासी, साधु, स्त्री, पुरुष सभी सम्मिलित होने लगे। कथा के प्रभाव से नगर में अद्भुत परिवर्तन हुआ। लोग लालच छोड़कर सेवा और दान में प्रवृत्त हो गए। नगर में हरि भक्ति का वातावरण छा गया। एक रात रानी ने स्वप्न में देखा, स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति और प्रेम से मैं अति प्रसन्न हूँ। यह नगर अब सदा मेरे आशीर्वाद से प्रसन्न रहेगा। रानी की आंखें आंसुओं से भर आई। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस यही वरदान दीजिए कि मेरी प्रजा सदैव भक्ति में रमी रहे। सुखदेव जी ने सौनक ऋषि से कहा, हे मुनिवर, देखो कैसे एक साधारण किसान और एक महारानी दोनों ने भक्ति को अपनाकर जीवन को सफल बना लिया। भाद्रपद मास केवल एक कथा सुनने का ही नहीं बल्कि आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का अवसर है। जो इस मास में प्रेम पूर्वक कथा सुनता है उसका जीवन स्वयं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रकाशित हो जाता है। तीसरी कथा है, प्राचीन समय में एक गांव में अनंत नामक शिष्य रहता था। वह निर्धन था, उसके पास न धन था न वस्त्र, पर हृदय में गुरु प्रेम का अथाह सागर था। हर वर्ष भाद्र मास में वह अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करने आता और निवेदन करता, गुरुदेव, मैं कोई भेंट तो नहीं ला सकता, परंतु मेरा जीवन आपके चरणों में अर्पित है। गुरु मुस्कुराकर कहते, वत्स, सच्ची भेंट धन संपत्ति नहीं होती, सच्ची भेंट है श्रद्धा और सेवा। तुम्हारा यह प्रेम ही अमूल्य है।
भाद्रपद मास की कथा श्रवण से अनंत का मन इतना निर्मल हुआ कि वह गुरु की आज्ञा से गांव में जाकर सभी को कथा सुनाने लगा। उसकी मधुर वाणी और करुणा से लोगों का जीवन बदलने लगा। कलह मिट गया, परिवारों में प्रेम बढ़ा और गांव भक्ति में डूब गया। कुछ वर्ष बाद जब गुरु का देहांत हुआ तब स्वप्न में स्वयं नारायण ने अनंत को दर्शन दिया और बोले, वत्स, तुम्हारी गुरु भक्ति और भाद्रपद मास में किया गया कथा श्रवण इतना पवित्र है कि तुम स्वयं दिव्यलोक के अधिकारी हो, परंतु तुम्हारी सेवा से यह धरती भी पावन हुई है। अनंत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि यह कथा संसार सदैव जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाए। और चौथी कथा है, कभी धर्मवर्मा नामक राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी क्योंकि वह धर्मप्रिय और करुणामयी थे। किंतु एक वर्ष भाद्रपद मास के समय राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। लोग चिंतित हो उठे, पर राजा ने सबको सांत्वना दी। राजा ने कहा, हे प्रजानन, दुख का समय है पर धैर्य रखो। हम इस भाद्रपद मास में कथा श्रवण और हरि भक्ति करेंगे, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। राजा ने गंगा तट पर 7 दिनों तक भाद्रपद मास की कथा का आयोजन करवाया। सभी प्रजाजन, स्त्री, बालक, वृद्ध वहां उपस्थित हुए। राजा स्वयं सबके पीछे बैठकर विनम्रता से कथा सुनते। सुखदेव जी जैसे ही भगवान के नाम की महिमा गाते, पूरे वातावरण में भक्ति का गगन भेदी स्वर गूंज उठता। लोग आंसुओं में डूब जाते और हृदय से कहते, प्रभु, हमें केवल आपकी शरण चाहिए, बस हमें भक्ति दीजिए। सप्ताह भर कथा श्रवण के बाद अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में घनघोर मेघ छा गए और वर्षा होने लगी। धरती हरी भरी हो गई और प्रजा का जीवन पुनः सुखमय हो गया। रानी ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, स्वामी, यह केवल आपके विश्वास और कथा श्रवण का ही फल है। राजा ने कहा, नहीं, यह प्रभु की कृपा है। भाद्रपद मास की कथा ने हमें यह वरदान दिया है। सुखदेव जी ने कहा, हे मुनिवरगण, देखो, एक और शिष्य अनंत ने भक्ति और गुरु सेवा से जीवन को सफल किया। दूसरी ओर राजा धर्मवर्मा ने प्रजा सहित कथा का श्रवण कर प्रभु की कृपा प्राप्त की। इससे यह सिद्ध होता है कि साधारण गृहस्थ हो या राजा, निर्धन हो या धनी, भाद्रपद मास में कथा श्रवण और सेवा करने वाला सदैव प्रभु की कृपा का अधिकारी होता है। सुखदेव जी ने ऋषियों को देखकर गदगद स्वर में कहा, हे मुनिवरगण, आज आपने शिष्य अनंत की गुरु भक्ति देखी, राजा धर्मवर्मा की प्रजा प्रेम की कथा सुनी और यह जाना कि भाद्रपद मास का महात्म्य केवल व्रत पूजा में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के आचरण में निहित है। जो मनुष्य इस मास में कथा श्रवण करता है उसका जीवन दिव्य प्रकाश से आलोकित हो जाता है, अज्ञान का अंधकार मिटता है और आत्मा प्रभु के समीप पहुंच जाती है। ऋषिगण विस्मय से भरकर बोले, सुखदेव जी, आपके वचनों से हृदय पुलकित हो उठा। सचमुच कथा ही कलयुग में जीवन की सबसे बड़ी साधना है। सुखदेव जी ने गंगा की ओर देखते हुए हाथ जोड़े और बोले, जैसे गंगा सबका पाप धो देती है, वैसे ही यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य के अंतःकरण का कलुष नष्ट हो जाता है। इसलिए हे साधक जनों, आप सब कथा श्रवण में जुड़े रहें, यही जीवन का सच्चा धन है। भक्ति में ही शांति है, सेवा में ही समर्पण है और कथा श्रवण में ही मुक्ति का द्वार है। यदि आपको यह कथा हृदय स्पर्शी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक अवश्य पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अध्याय तुरंत आप तक पहुंचे। कमेंट में लिखें जय श्री हरि। कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है। राधे राधे, हरे कृष्णा।